झटका के चलती है। दोस्तों, एक वो भी दौर था जब भारत का हर दूसरा युवा फोन के कैमरे के सामने स्लो मोशन में चलता था, हवा में जुल्फें उड़ाता था और 15 सेकंड के अंदर खुद को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार समझ बैठता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लेजेंडरी ऐप टिकटॉक की। मंजुल खट्टर की स्माइल हो या रॉकी सुपरस्टार का स्वैग, बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बुरा हूं तो बुरा ही सही, लेकिन अच्छे होने का दिखावा तो नहीं करता हूं। इन सितारों ने रातों रात ऐसा टहलका मचाया था कि हर कोई इनका दीवाना हो गया था। लेकिन फिर आया 29 जून 2020 का वो ऐतिहासिक दिन जब सरकार ने टिकटॉक पर ऐसा ताला लगाया कि इन सितारों की चमक रातों रात गायब हो गई। तो आखिर आज ये मचाएंगे वाली पब्लिक कहाँ है? क्या वो सच में बड़े पर्दे तक पहुंच पाए या गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए? आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक के 15 सबसे बड़े सितारों की पूरी कुंडली निकालेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 15, रिजवान, इंडियन जोकर, रिजेक स्टार। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस चेहरे से जिसने बिना किसी हॉलीवुड मेकअप या वीएफएक्स के इंटरनेट पर खौफ और मीम्स का ऐसा सैलाब ला दिया था कि लोग इन्हें इंडियन जोकर कहने लगे थे। हम बात कर रहे हैं रिजवान की। आपको टिकटॉक का वो सुनहरा और थोड़ा डरावना दौर तो याद ही होगा जब रिजवान अचानक से कैमरे के सामने आते थे, कोई भारी भरकम डायलॉग चलता था और अचानक बैकग्राउंड में एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता था। फिर रिजवान अपना मुंह इस कदर टेढ़ा मेढ़ा करते थे कि देखने वाला भी सोच में पड़ जाए कि ये कोई टैलेंट है या चेहरे की नसें खिंच गई हैं। यह जोकर फेस इतना वायरल हुआ कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इन पर रोस्ट वीडियो बनाए। नेगेटिव पब्लिसिटी ही सही, लेकिन रिजवान एक इंटरनेशनल मीम मटेरियल बन चुके थे। पर जैसे ही 2020 में टिकटॉक का बोरिया बिस्तर गोल हुआ, रिजवान के उन अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस पर भी अचानक से ब्रेक लग गया। टिकटॉक के बाद रिजवान ने बहुत समझदारी से अपना अवतार बदल लिया। आज अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको वो पुराना जोकर नहीं मिलेगा। अब वो एक प्रोफेशनल मॉडल और फिटनेस फ्रीक बन चुके हैं। महंगे सूट बूट में पोज मारना, जिम में भारी भरकम वर्कआउट करना और एकदम डैपर लुक में रील्स बनाना, यही अब रिजवान की नई पहचान है। उन्होंने अपने जोकर वाले अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की है। इस लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं टिकटॉक के वो कलाकार जिन्होंने बिना प्याज काटे पूरे इंडिया को रुलाने का ठेका ले रखा था, सागर गोस्वामी। याद कीजिए वो द्वार जब हर दूसरी वीडियो में सागर कैमरे के सामने ऐसे टूट कर रोते थे जैसे दुनिया का सारा गम बस उन्हीं के कंधों पर आ गिरा हो। चाहे कोई ब्रेकअप सॉन्ग हो या कोई इमोशनल शायरी, सागर की आंखों से आंसुओं की धार ऐसे बहती थी कि असली एक्टर भी शर्मा जाएं। टिकटॉक पर इनका एक ही काम था, दुख भरे गानों पर ग्लिसरीन लगाकर या बिना ग्लिसरीन के ऐसी शक्ल बनाना कि जनता भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई को सच में किसी ने धोखा दिया है या बस व्यूज बटोरने की निंजा टेक्निक है। 2020 में बैन लगने के बाद ऐसा लगा मानो सागर के दुखों के कारोबार पर किसी ने परमानेंट रेड मार दी हो। लेकिन सागर ने हार नहीं मानी और इंस्टाग्राम का दामन थाम लिया। आज इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब सागर बदल गए हैं। अब वो हर वक्त रोते हुए नहीं दिखते। वो मॉडलिंग करते हैं, ट्रांजिशन वीडियोस बनाते हैं और म्यूजिक एल्बम्स में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। पर विडंबना देखिए, वो आज भी चाहे कितनी भी स्टाइल मार लें, जनता के दिलों में वो आज भी वही रोने वाला लड़का के नाम से ही मशहूर है। 13वें नंबर पर नाम आता है उस लड़की का जिसने इंटरनेट की दुनिया में टहलका मचाने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का समय लिया था। हम बात कर रहे हैं गरिमा चौरसिया की, जिन्हें पूरी दुनिया गीमा आशी के नाम से जानती है। आपको रैपर एमिवे बंटाई का वो गाना तो याद ही होगा जिस पर गरिमा ने अपनी दोस्त के साथ लिपसिंग किया था, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा। इस एक 15 सेकंड के वीडियो ने इंटरनेट का सर्वर क्रैश कर दिया था। रातों रात गरिमा के फॉलोअर्स लाखों से करोड़ों में पहुंच गए। लड़कों के फोन के वॉलपेपर पर उनका ही कब्जा था। ऐसा लगने लगा था कि वो सीधा बॉलीवुड में ही डेब्यू करेंगी। बैन लगने के बाद गरिमा उन चंद सितारों में से थीं जिन्होंने अपना स्टारडम कम नहीं होने दिया।
उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी ऑडियंस को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शिफ्ट किया। आजकल वो बड़े बड़े म्यूजिक वीडियोस में नजर आती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स करती हैं और बड़े फैशन ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं। हालांकि आज भी उनके कमेंट सेक्शन में लोग अक्सर यही लिखते हैं, मैम एक बार फिर से वही बहुत हार्ड वाला डांस कर दो। नंबर 12, रॉकी सुपरस्टार। अगर क्रिंज और अजीबोगरीब कंटेंट की कोई डिक्शनरी बनेगी तो उसमें रॉकी सुपरस्टार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अक्टूबर 2018 का वो दौर याद है जब रॉकी सुपरस्टार अपने अजीबोगरीब जवाब, उटपटांग फेस एक्सप्रेशन और एक खास डायलॉग की वजह से वायरल हुए थे। भाई प्यार में चोट खाए हुए लोगों के साथ रहें, क्योंकि उन लोगों के पास हमेशा ही दारू और सिगरेट उपलब्ध रहती है। इनकी अजीब हरकतों, बालों के स्टाइल और बोलने के तरीके ने इन्हें इतना मशहूर कर दिया था कि रोस्टिंग कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इन पर वीडियोस बनाए। लोगों ने इन्हें ट्रोल किया, मजाक उड़ाया, लेकिन इसी मजाक ने इन्हें टिकटॉक का स्टार बना दिया। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, रॉकी सुपरस्टार का करियर सीधा कोमा में चला गया। उन्होंने MX, टकाटक और मौज जैसे देसी ऐप्स पर भी हाथ आजमाया, लेकिन वहां दाल नहीं गली। आज ये इंस्टाग्राम की गलियों में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स ना के बराबर हैं। ऑनलाइन दुनिया में रॉकी सुपरस्टार का सिक्का अब पूरी तरह से खोटा हो चुका है। ऑफलाइन वो क्या करते हैं, यह आज भी एक रहस्य है। लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है वो चेहरा जिसे देखते ही आज भी कई लोगों के कानों में बस एक ही गाना बजने लगता है, तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा। यह बात है 2018 के अंत की, जब संकेत सिंह ने अपनी इस एक लिप सिंक वीडियो से इंटरनेट पर ऐसा कब्जा जमाया था कि हर कोई इनका दीवाना हो गया था। संकेत की वो दुखी आत्मा और हार्ट ब्रोकन लवर बॉय वाली एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि लोग सच में उनके दुख से कनेक्ट कर गए थे। उनके चेहरे की वो उदासी और आंखों का वो एक्सप्रेशन टिकटॉक के उस दौर का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया था। हजारों में फॉलोअर्स और बेशुमार प्यार के साथ संकेत टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए थे। टिकटॉक के बंद होते ही संकेत की किस्मत रिवर्स गियर में आ गई। उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स पर वापसी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो प्यार और मिलियंस के व्यूज उन्हें टिकटॉक पर मिलते थे वो इंस्टाग्राम पर कभी हासिल नहीं हो पाए। आज वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव तो हैं, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या बहुत सिमट कर रह गई है। वो पुराना क्रेज और ट्रेंडिंग का ताज अब पूरी तरह से छिन चुका है। नंबर 10, रोहित कुमार, गुटखा भाई। अब बात करते हैं उस लेजेंड की जिसने तब इंटरनेट पर आग लगाई थी जब लोग टिकटॉक को म्यूजिकली के नाम से जानते थे। हम बात कर रहे हैं रोहित कुमार की। अगर आपको याद हो तो रोहित का स्टाइल सबसे अलग और सबसे अतरंगी था। उनका ट्रेडमार्क था मुंह में भरपूर गुटखा या वैसी ही कोई चीज दबाकर अजीब से एंगल से वीडियो बनाना। तेरी तिजोरी का सोना नहीं। इस गाने पर रोहित भाई का स्वैग और उनका वो गुटखा चबाने वाला एक्सप्रेशन रातों रात पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके वीडियोस को पागलों की तरह शेयर भी कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि रोहित भाई जितनी तेजी से वायरल हुए थे उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। जब तक म्यूजिकली बदलकर टिकटॉक हुआ, रोहित का जलवा फीका पड़ चुका था और फिर जब बैन लगा तो रोहित पूरी तरह से गायब हो गए। आज के समय में वो इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास अटेंशन नहीं मिलती। 9वें नंबर पर नाम आता है उस लड़की का जिसने अपनी सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान से आधे इंटरनेट का दिल हाईजैक कर लिया था। हम बात कर रहे हैं प्रियंका मोंगिया की। टिकटॉक का वह दौर शायद ही कोई भूला होगा कि वो रातों रात नेशनल क्रश बन गई थी। प्रियंका ने अपनी वीडियोस में कभी कोई बहुत बड़ा ड्रामा या ओवर एक्टिंग नहीं की, बस कैमरे के सामने आना, एक मीठी सी स्माइल देना और बस। देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स का मीटर करोड़ों को पार कर गया। उनकी मासूमियत ही उनका सबसे बड़ा टैलेंट बन गई थी। टिकटॉक बैन ने जहां कई सितारों को डिप्रेशन में डाल दिया था, वहीं प्रियंका ने बहुत ही होशियारी से अपने ब्रांड को इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर लिया। आज वो अब सिर्फ लिप सिंक तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पंजाबी और हिंदी म्यूजिक वीडियोस में एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आती हैं। इसके अलावा वो बड़े बड़े फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती हैं। नंबर 8 पर हैं उदय राजवाह। हो सकता है सिर्फ नाम सुनकर आपको इनकी शक्ल याद ना आए,
लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वही महाशय हैं जो अपने एक दोस्त अरुण के साथ मिलकर कैमरे के सामने ऐसे दहाड़ मार कर रोते थे जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो, तो यकीनन आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। उदय और अरुण की जोड़ी टिकटॉक पर एक ही फॉर्मूले पर काम करती थी। कोई भी सैड सॉन्ग लगाओ, एक दूसरे के गले लगो और छाती पीट पीट कर रोने लगो। हैरानी की बात यह थी कि इस हद पार ओवर एक्टिंग और क्रिंज कंटेंट को भी लोग मिलियंस में देखते थे। एक वक्त था जब इन आंसुओं वाली वीडियोस ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया था। इनका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इन्होंने कभी वक्त के साथ अपना कंटेंट नहीं बदला। बैन के बाद जब ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आए तो वहां की ऑडियंस को ये रोने धोने वाला ड्रामा रास नहीं आया। आज उदय के इंस्टाग्राम पर कुछ लाख फॉलोअर्स जरूर हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पर अब लोग इंप्रेस होने के बजाय कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। कंटेंट में कोई बदलाव न करने की जिद ने आज उदय राजवाह को वहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अब उनके इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं बचा। लिस्ट में 7वें नंबर पर वो नाम है जिसने इनोसेंट शब्द का मतलब ही इंटरनेट की डिक्शनरी में बदलकर रख दिया था। अगर आपको वो मीम याद है, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सूरज ने टिकटॉक पर अपने अजीबो गरीब मासूमियत वाले चेहरे और बच्चों जैसी आवाज में लिप सिंक करके एक अलग ही लेवल का क्रिंज पॉपुलर कंटेंट तैयार किया था। इनके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे जैसे मुंह में नींबू दबाकर वीडियो बना रहे हों। उस दौर में लोग इन्हें भर भर कर गालियां देते थे, लेकिन वीडियोस पूरी देखते थे, जिसकी वजह से ये वायरल हो गए। टिकटॉक बैन होते ही सूरज का बाबू सोना वाला जादू भी खत्म हो गया। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर कदम रखा तो वहां की मैच्योर ऑडियंस ने उन्हें सिरे से नकार दिया। आज हालत ये है कि इनके इंस्टाग्राम पर हजारों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ फॉलोअर्स बचे हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट की दुनिया से अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। 6ठे नंबर पर हैं विष्णुप्रिया, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इस साधारण सी दिखने वाली 19 साल की लड़की की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन वायरल होने के बाद असली ट्विस्ट तब आया जब अचानक से इनका लुक और स्किन टोन पूरी तरह बदल गया। रातों रात इनके एकदम गोरे और ग्लैमरस अवतार को लेकर इन्हें जमकर ट्रोल किया गया। टिकटॉक बैन के बाद इनका वो पुराना भौकाल भी मानो गायब हो गया। आज विष्णुप्रिया की शादी हो चुकी है और वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं, लेकिन अब ये टॉप क्रिएटर्स की रेस से बाहर हो चुकी हैं। 5वें नंबर पर हैं टिकटॉक के चॉकलेट बॉय दीपक जोशी। दीपक का स्वैग ऐसा था कि लड़कियां उनके वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करती थीं। इनका हिट फार्मूला एकदम सिंपल था, स्टाइलिश कपड़े, रोमांटिक म्यूजिक और कैमरे को कातिलाना लुक देकर अपनी जुल्फें झटक देना। टिकटॉक बैन के बाद दीपक ने समझदारी से काम लिया और तुरंत इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए। आज इंस्टाग्राम पर इनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। अब वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जो बेहतरीन ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करते हैं। दीपक ने साबित कर दिया कि खुद को अपग्रेड करते रहोगे तो कभी आउटडेटेड नहीं होगे। 4थे नंबर पर हैं टीम 07 के चमकते सितारे हसनैन खान। इनके स्लो मोशन वीडियोस और बैड बॉय एटीट्यूड का ऐसा जलवा था कि इनकी सिर्फ एक स्माइल पर मिलियंस लाइक्स आते थे। बीच में टीम 07 कुछ भारी विवादों में फंसी और लगा कि अब हसनैन का करियर खत्म, लेकिन टिकटॉक बैन और सारे विवादों को पीछे छोड़ते हुए भाई ने इंस्टाग्राम पर जबरदस्त कमबैक किया। जहां ग्रुप के बाकी साथी थोड़े फीके पड़ गए, वहीं हसनैन आज इंटरनेशनल शूट्स करते हैं और एक टॉप लेवल फैशन इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। नंबर 3 पर हैं श्रवण कुमार, जिनकी कहानी सबसे दिलचस्प है। लव यू रोज रोज जैसे डायलॉग्स और अपने अजीबो गरीब डांस से श्रवण ने पूरे इंटरनेट को लोट-पोट कर दिया था। वो कोई एक्टर नहीं थे, बस मजे मजे में उटपटांग वीडियो बनाए और रातों रात लोगों के स्ट्रेस बस्टर बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2020 में टिकटॉक बैन होते ही श्रवण ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। उन्होंने ना इंस्टाग्राम पर वापसी की, ना यूट्यूब पर। वो रातों रात स्टार बने थे और रातों रात ही इंटरनेट से गायब हो गए। आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं रियाज अली, जिन्होंने भारत में शॉर्ट वीडियोस का गेम ही बदल दिया था। भूटान से आए इस लड़के ने अपनी यूनिक हेयर स्टाइल और स्वैग से ऐसा जादू चलाया कि वो टिकटॉक इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन गए।
आलम ये था कि बॉलीवुड सेलेब्स तक इनके साथ कोलैब करने के लिए लाइन में लगते थे। टिकटॉक बैन के बाद सबको लगा कि रियाज का करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने बहुत स्मार्टली अपना साम्राज्य इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर लिया और ये आज भी लगातार बड़े सिंगर्स के साथ सुपरहिट म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं। और अब आते हैं नंबर 1 पर। एक वक्त था जब मंजुल शॉर्ट वीडियोस की दुनिया के शाहरुख खान माने जाते थे। इनकी एक स्माइल पर लाखों लड़कियां फिदा थीं और हर बड़े इवेंट में इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन टिकटॉक बैन के बाद इनकी किस्मत का पहिया भी घूम गया। जहां इनके साथ वाले क्रिएटर्स टीवी और रियलिटी शोज में छा गए, वहीं मंजुल इस रेस में थोड़े पीछे रह गए। आज इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स जरूर हैं, लेकिन सच यही है कि वो सुपरस्टार वाला पुराना क्रेज अब खत्म हो चुका है और अब ये बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट्स में ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे टिकटॉक के वो 15 धुरंधर सितारे जिन्होंने एक समय पर भारत के हर युवा के मोबाइल स्क्रीन पर राज किया था। इन कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है, डिजिटल दुनिया का स्टारडम पानी के बुलबुले जैसा होता है। जो समय के साथ खुद को बदल पाया, वो आज भी करोड़ों में खेल रहा है, और जो सिर्फ एक ही रटे रटाए फॉर्मूले पर टिका रहा, उसे इंटरनेट की इस तेज रफ्तार दुनिया ने भुलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। इन 15 सितारों में से आपका फेवरेट क्रिएटर कौन था, या फिर किसकी वीडियोस देखकर आपको सबसे ज्यादा क्रिंज फील होता था? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी मसालेदार और वायरल इनसाइड स्टोरी के साथ। बाय बाय।